फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे प्रश्न वाली 5.3। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या दे रखा है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें कितने पद है? 51 पद है, और उसमें हमें क्या ज्ञात करना है? उनका योग। मतलब जो 51 पद है उनका योग कितना है वो हमें ज्ञात करना है, जिसके दूसरे एवं तीसरे पद कितने हैं? 14 और 18। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। दिया है, जो हमें दिया हम लिख लेंगे। तो प्रश्न में जो n होगा, n जो होता है उसको हम पद बोलते हैं। तो n बराबर 51, मतलब 51 पद है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? दूसरे और तीसरे पद। दूसरे पद कितने हैं? 14, और तीसरे पद कितने हैं? 18। मतलब जो हमने जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने लिख लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें यहाँ से दूसरे पद को रखेंगे सबसे पहले। तो n की जगह हम रखेंगे a2 बराबर a वैसा ही रहेगा, प्लस n की जगह हम रखेंगे, ये जो होगा ये हमारा n होगा, तो n रखेंगे हम 2 माइनस का 1 और गुणे में d। अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर a2 का मान कितना हमारे पास में? 14 है। तो a2 की जगह हम रख देंगे 14 बराबर a प्लस, अब देखो यहाँ घटाया तो डी, तो यहाँ पर 1d, तो हम डायरेक्ट डी लिख रहे हैं। समीकरण 1 हो जाएगी। अब देखो हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे। अब क्या बोला था यहाँ पे? तीसरे पद 18 है, तो अब हम तीसरे पद के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट हम फॉर्मूले में मान रख रहे हैं। अब देखो फॉर्मूला वही होगा, एन की जगह रखेंगे हम a3 बराबर a वैसा ही रहेगा, प्लस एन की जगह क्या रखेंगे हम? 3 और माइनस का 1 और गुणे में डी। अब देखो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ हो जाएगा a3 का मान देखो कितना हमारे पास में? 18 है। तो a3 बराबर a3 की जगह रखेंगे 18 बराबर a प्लस, और 3 में से 1 घटाया तो 2 और साथ में डी, तो 2d हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? ये जो हमारी समीकरण 1 है उस समीकरण 2 घटा देंगे, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 1 का ये वाला भाग और ये वाला भाग लिखेंगे। तो देखो पहला भाग होगा a प्लस डी, अब घटा रहे तो माइनस, और दूसरा भाग क्या है? a प्लस 2d, तो वही लिख लिया हमने बराबर। अब देखो इस वाले भाग को लेंगे हम, तो 14 और माइनस का 18। अब देखो ये जो माइनस है इसका गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे, तो जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखो a प्लस डी तो वैसे रहेगा माइनस। अब देखो ये माइनस का गुणा यहाँ प्लस में किया तो माइनस का a, अब इस माइनस का गुणा हमने प्लस से किया, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 2d बराबर। अब देखो 14 में से हम 18 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। अब देखो प्लस का a और माइनस का a तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा d माइनस का 2d बराबर में माइनस का 4। अब देखो d में से हम माइनस 2d करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस का d बराबर में माइनस का 4। अब माइनस से माइनस कट गया, तो d का मान कितना आया हमारे पास में? 4। अब इस d के मान को उठाकर हम समीकरण इसमें रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में उठा के रख दिया, तो समीकरण a क्या है हमारे पास में? a प्लस डी बराबर 14 थी, यही थी। तो ये हो जाएगा, a की जगह हम रखेंगे ए, हमको ज्ञात करना है तो ए तो वैसा रहेगा प्लस, और डी की जगह हम रखेंगे 4 बराबर 14। तो ये हो जाएगा, ये 4 बराबर के इधर चले जाएगा, तो ए बराबर 14 और प्लस का 4 बराबर के उधर गया माइनस का 4। अब 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो ए का मान हमारे पास 10 है। अब देखो डी का मान भी आ गया हमारे पास, ए का मान भी आ गया। अब देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे योग निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? एस एन बराबर n बटे 2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो क्या बोला था प्रश्न में? प्रश्न में हमें बोला था देखो 51 पद, तो s यहाँ पर हो जाएगा s 51 बराबर n का मान भी जो यहाँ पर है वही होगा 51 बटे में 2। अब देखो 2 तो वैसा रहेगा। अभी हमने a कितना निकाला? अभी हमने a निकाला 10 प्लस, अब n कितना होगा? यही वाला 51 माइनस 1, और d का मान हमने निकाला था 4। अब देखो क्या करेंगे? s 51 बराबर 51 बटे 2, 2 से भाग नहीं जाएगा तो 51 बटे 2 तो वैसे ही रहेगा। 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। 2 का गुणा 10 से करा तो 20 होगा।
ठीक है, प्लस 51 में से 1 घटाया तो 50 और गुणे में 4 वैसे रहेगा। अब 50 का गुणा 4 से करेंगे तो 200। ठीक है, तो S51 बराबर S51, तो ये हो जाएगा 51/2, 20 वैसे रहेगा प्लस में 200 गुणा करने पर। तो ये देखो 20 जोड़ेंगे हम 200 में तो 220 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0। तो S51 बराबर 51 गुणित 110। तो 51 का गुणा 110 से करेंगे तो 5610 होगा। तो अतः प्रथम 51 पदों का योग कितना होगा? 5610। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।